थके हुए थे, निर्बल कमजोर थे और इस सच्चाई के बारे में क्या जानते नहीं थे ना। अपनी सुख शांति जीवन उन मूर्तियों में ढूंढते थे, लेकिन उसमें क्या कुछ नहीं मिला ना। तो धन्यवाद करते हैं ना सबसे बड़े गुरु जी संगत सिंह जी का, जिनके द्वारा परमात्मा ने हम सबको क्या दिया, जीवन दिया। उनके लिए एक बार जोर से धन्यवाद करते हैं ज्ञान सिंह गुरु जी का, जिन्होंने हमें इस वचन में क्या आगे बढ़ाया। और गवाही तो मेरी बहुत सारी है, क्योंकि जब से मुझे 8 साल इस सच्चाई में हो गए, जब से आए परमात्मा ने हमारे साथ बहुत काम करे। पर मेरी हाल की ऐसी गवाही है कि मेरा भाई रहता मेरे साथ में, शुरू से ही हमारे साथ ही रहता है। तो 11 तारीख दिसंबर को ना उसको अटैक पड़ गया। अच्छा वाला ड्यूटी गया घर से और उसको अटैक पड़ गया। तो मैंने तो ऐसे सुना था कि मोटे हेल्थी उनको अटैक पड़ता, लेकिन वो ऐसा है बिल्कुल पतला। तो मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का, वो ऐसा है कि मेरे घर में सत्संग होता है, सत्संग वाले आते हैं जाते हैं, लेकिन उसने कभी इस चीज पर ना मन नहीं लगाया। हमारी भी स्थिति ऐसी कुछ बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब थी, तो वो उसने ये नहीं देखा कि ये तो इस चीज में चलने से क्या बहुत अच्छी है, पर वो कभी इस चीज पर ना गौर नहीं करता था। हमारे घर दूसरे संडे सत्संग होता है, तो उसकी छुट्टी रहती है संडे को, और वो देखता था ना जब सत्संग वाले आने वाले, तो पहले घर से निकल जाता था। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जब 11 तारीख दिसंबर को उसको अटैक पड़ा और 2 बजे के टाइम में, तो मेरी लड़की ऐसे स्कूल से आ रही थी, तो तब तक मेरे लड़के का फोन आ गया कि मामा को ना अटैक पड़ गया। उसका मालिक का फोन आया, मैं वहाँ जा रहा हूँ रमेश नगर, तो मैं जब वहाँ पहुँचूंगा तब तुम्हारे लिए क्या फोन करूँगा। तो सुन के हमें थोड़ा सा क्या हुआ, धक्का सी लगा, लेकिन हम किसके पास गए, परमेश्वर के पास ना, और परमेश्वर ने क्या हमारी सुनी भी। तो हम 2 बजे से हम सीधा परमेश्वर से क्या करने लग गए, प्रार्थना। और उस टाइम मुझे कौन सा वचन याद आया, लाजर वाला वचन याद, कि लाजर तो मर गया था और लाजर तो विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन उसके लिए विश्वास किसने किया, एक बहन ने। और 4 दिन का मरा हुआ लाजर क्या हुआ, बहन के विश्वास से जिंदा। मैं तो सीधा वही वचन याद आया और मैंने सिर्फ परमात्मा का क्या करा, हमने विश्वास, और हम दोनों माँ बेटी ना प्रार्थना में बैठ गए। तो जब प्रार्थना में बैठ गए, तो तब जब वो रमेश नगर पहुंचा, तो उसके मालिक तो कैसे किसी के ऐसे होते नहीं है कि एक ड्राइवर के लिए कोई ऐसा करे, और ये भी परमात्मा का धन्यवाद है। तो जब मालिक उसको ना रिजोरी गार्डन हॉस्पिटल, पता नहीं कॉकरेज हॉस्पिटल कौन है, वहाँ लेके चले गए थे उसको। तो उस हॉस्पिटल में ना सिलेंडर नहीं था, तो वो उसकी जो मैडम थी ना, उस हॉस्पिटल वालों से भी क्या लड़ पड़ी कि इमरजेंसी केस के लिए तुम्हारे पास क्या सुविधा नहीं है, तुमने ये हॉस्पिटल क्यों खोल रखा। फिर उसने ना, जो उसका मालिक था, उसका दोस्त है जो जयपुर गोल्डन में डॉक्टर है, फिर उसने फोन करा, डॉक्टर से बात करी, तो उसने फिर वहाँ से एम्बुलेंस मंगाई और फिर वहाँ से उसको ले गए। तब मेरे बेटे का भी फोन आया कि मम्मी हम वहाँ जा रहे, जयपुर गोल्डन में जा रहे, तो वही आ जा। फिर मेरे को तो पता ही नहीं था, नाम तो मैंने हॉस्पिटल का सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमें 8 साल हो गए इस सच्चाई में। मुझे ये पता नहीं है कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है, कौन सा डॉक्टर कहाँ है, क्योंकि हमें इस चीज़ की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मैं धन्यवाद, फिर मैं 3 व्हीलर करके जयपुर गोल्डन गई। तो जैसे मैं गई तो मेरे से पहले वो चले गए थे। तो उस टाइम मेरा बेटा तो गेट में पर्ची बना रहा था, अब वो दोनों मियाँ बीवी उसको लेके ऊपर फ्लोर में चले गए थे। तो जैसे हम अब एड्रेस पता पूछ रहे थे, तो उन्होंने नाम एड्रेस पता, मैं भी वहीं पर तब तक मैं भी पहुँच गई थी। तो उन्होंने पहले सीधा ही बोला 40,000 रुपये जमा कर दो। मेरे पास तो कम से कम 1,000-2,000 रुपये थे मेरे जेब में, पर इतने में उसका मालिक खुद ही आ गया और वो 40,000 रुपये पहले उसने एडवांस क्या जमा कर दिया। तो फिर मालिक और मैडम तो उसी के साथ रहे, क्योंकि डॉक्टर उसका दोस्त था। तो धन्यवाद है परमेश्वर ने कहा, पर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारे पास गेट पास नहीं था। तो मैं ऐसे गेट पे बैठी रही, तो
गेट पे बैठी रही तो 2 बजे से और 7 बजे तक ना मैं परमेश्वर से क्या प्रार्थना ही करती रही। मैं कहा परमेश्वर देख ये तो तुझे नहीं जानता और तेरे पे विश्वास नहीं करता, मुंह ओढ़ता है, लेकिन तूने आज ना हमारे विश्वास से ना इसको अच्छा कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती परमात्मा कि ये मेरे साथ रहता और इसके साथ क्या कोई गलत हो। क्योंकि लोग तो पहले बोलते हैं ना कि ये तो ईसाई बन गए, धर्म चेंज कर दिया। तो गली वाले, क्योंकि हमारी गली में गढ़वाली ज़्यादा बोलते हैं, तो मैंने कहा परमेश्वर एक ऐसा कलम नहीं लगना चाहिए। मैं तो ना हॉस्पिटल में डॉक्टर को जानती, तू है उसका डॉक्टर है और तू उसका इलाज कर रहा, हम तेरे पास आए। मैं वहाँ गेट पर बैठ के 7 बजे तक ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करती रही। जब 7 बजे उसके वाल पड़ गया था तो उन्होंने फिर उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया था। तब ऊपर से उसका मियाँ बीवी आए, उसके मालिक, तो मैं गेट पर ही बैठी थी, तो उन्होंने बोला मेरा फोन तो अब ठीक है और हमारे डॉक्टर से तो बात हो गई है और अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हमें फोन करना, हम आ जाएंगे। तो 3 दिन तक वो आईसीयू में ही रहा, तो 3 दिन तक तो हम हॉस्पिटल में ही रहे। पर मैं ईश्वर से यही मांगते रहे, बेटा हमें यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाना। तूने इसको क्या हमारे विश्वास से ठीक कर दिया। तो 30 दिन उसकी क्या ऐसे 12-1 बजे उसका डिस्चार्ज हो गया। तो मालिक का तो आ गया, तो उसका सुबह ही फोन कह रहा कितना बिल आया है। तो उस टाइम मेरे बेटे ने बोला कह रहे अभी तो डिस्चार्ज हुआ नहीं, जब होगा तो पता चलेगा। तो ऐसे 12-1 बजे उन्होंने हमारे हाथ में क्या बिल थमा दिया। बिल थमाया तो बिल था वो करीब 2 लाख का, 2 लाख का बिल था। तो हमने फोन करा फिर मैडम को, हमने कहा कि इतना बिल आया, मैंने कहा 2 लाख का बिल आया। तो मैडम परमात्मा का धन्यवाद है कि कोई मालिक ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे विश्वास से मालिक कितने अच्छे निकले। उसको रमेश नगर से और जयपुर बॉर्डर में आते आते ना आधा घंटा से पहले वो वहाँ पहुँच गई थी और 2 लाख रुपए का क्या वहाँ बिल भर गई थी। फिर हमारी गली वाले जो गढ़ वाले वो भी हैरान हो गए, ऐसा कोई मालिक होता, मालिक को 1 रुपये भी नहीं देते। तो वो भी उनका मन किसने करा, अच्छा परमात्मा ने। तो मेरे विश्वास से पर हमारे साथ नहीं होता तो वो निकल गया था हाथों से, लेकिन हमारे साथ था, हमारे विश्वास से ना परमेश्वर ने उसको क्या दिया, जीवन दान दिया। और मैं यही दुआ करती कि परमात्मा उसका मन खुले और उसका पूरा परिवार भी क्या इस सच्चाई से जुड़े। और धन्यवाद करती है, दुआ मेरी और है कि हमारे पड़ोसी है, अपने जीवन की तो मेरी बहुत गवाही है, पर मेरे हमारे पड़ोसी है, ऐसे आमने सामने घर है हमारा। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई थी कि उनकी लड़की है वो बढ़िया 15-16-17 साल की। तो 8-10 दिन हो गए थे उस लड़की का, न तो उसका बुखार उतर रहा था न उसका सिर दर्द उतर रहा था। वो दवाई लाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, न वो खाना खा रही थी। और उनको पता था कि इनके घर में सत्संग होता, ऐसे दुख बीमारी वाले ना अच्छे हो जाते हैं। तो उसकी माँ की आत्मा में एक दिन आया, हमारे घर में आई, कहते ना इसको चंगाई दे दूँ। तो उसको चंगाई दी और तुरंत उसका जो 8-10 दिन से डॉक्टरों का इलाज से नहीं हुआ, उसका बुखार सिर दर्द क्या उतर गया, वो खाना खाने लग गई और फिर वो इस सच्चाई में हमारे साथ आने लग गई। फिर उसने विश्वास करा, फिर अपने घर वालों के लिए उसने भी चाहत बनाई। तो उसकी माँ है, उसका माँ का शरीर ऐसा हो गया था कि दाद और खुजली से बिल्कुल सारा शरीर उसका ना गल गया था और इतने मोटे मोटे फोड़े हो रखे थे उस पर। तो उसने बोला मेरे को चंगाई दे दो। तो मैंने कहा विश्वास करेगी, कह रहे हाँ विश्वास। मैंने कहा तुझे एक ही नाव में चलना, 2 नाव में नहीं चलना, अगर तेरा विश्वास है और एक रास्ते चलेगी तभी तू ठीक भी होगी। तो सच में परमात्मा ने उसको उसने विश्वास किया और उसका पूरा शरीर क्या बिना दवाई बिना इलाज का क्या हुआ, ठीक हुआ। उसके बाद उसके पापा का ना ऐसे जान में गांठ हो गई थी। तो डॉक्टरों ने बोला ना कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन तो वो फिर आए, वो उनके हस्बैंड हमारे घर में कह रहा कविता मेरे को चंगाई दे दे। तो उसने बोला अंकल आपका विश्वास है, कह रहे हाँ विश्वास है, पर आप उनको फिर वचन बताए, गवाही बताए, चंगाई दी। तो बिना ऑपरेशन का कि क्या उनकी गांठ भी क्या हो गई, ठीक हो गई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ना। तो पिछले साल वो मई में गाँव जा रहे थे